त्योहारों का सीज़न निकल चुका है और घर की साफ़ सफाई के बाद घर में से बहुत सारी पुरानी मूर्तियाँ निकलती हैं, पूजा सामग्री निकलती है जिन्हें हमें विसर्जन करना होता है, हम घर में नहीं रखते हैं। तो बहुत बारी मैं देखती हूँ, अभी भी मैंने रास्ते में देखा कि लोग पीपल के नीचे अपने घर का सामान रख देते हैं जिनकी उन्होंने साल भर पूजा की है। वो लक्ष्मी गणेश यूँ ही बिल्कुल अबैंडन छोड़ देते हैं, बिल्कुल उसका कोई मतलब नहीं है। अब तो वो एक तरह से कूड़े की तरह उनके लिए बोझ होता है जिसे वो या तो पेड़ के नीचे पटक देते हैं, फेंक देते हैं या फिर नदियों में गिरा देते हैं। अब तो वो पूजा की सामग्री है, वो मूर्तियां हैं, वो तस्वीरें हैं जिनकी हमने देवता तुल्य उनको मान के उनकी पूजा की है, साल भर रखी, अब वो उनके लिए बोझ है, एक कूड़ा है जिसे वो घर में से बस फेंकना चाहते हैं। तो मुझे ये बहुत बुरा लगता है क्योंकि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें अगर धूल भी भगवान के मंदिर की हो तो वो एक समान भगवान के ही समान होती है। अगर एक पत्थर को हम पूज लेते हैं, उसकी एक बार पूजा कर लेते हैं तो वो भी भगवान तुल्य बन जाता है। तो ऐसी चीज़ को जिससे हमने साल भर अपने घर में स्थान दिया है, अपने माता पिता से बढ़ के भगवान तुल्य उन्हें पूजा है, उन मूर्तियों को कदापि इधर उधर ना फेंकें, कूड़ा करकट ना समझें। आपको पता नहीं है कि उसका क्या हाल हो रहा है, आप फेंक देते हैं, पीछे कोई अधर्मी है उसको तोड़ रहा है, उसके साथ कुछ गंदा व्यवहार कर रहा है, तो जो भी वो गलत काम करेगा वो उसका जो पाप है वो आप पे लगेगा। तो यही एक छोटी सी वीडियो है। 3 चीज़ें हैं जो मेरे घर में भी निकलती हैं, हर साल निकलती हैं। और मैं भी वैसे तो पहले भी यमुना जी हमारे घर के पास थी तो वहाँ डाल देते थे, लेकिन जैसा कि आप सभी को जानकारी है, सरकार ने बहुत सारे अभियान चला रखे हैं जिससे कि हमें नदियों को गंदा होने से बचाना है, उन्हें स्वच्छ करना है, साफ़ सुथरा बनाना है। तो इसके लिए अब हम गंगा जी में या जमुना जी में, किसी भी नदी में, पूजनीय नदियों में अपना घर का सामग्री नहीं डाल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने साफ़ सुथरी बाल्टी ली है, उसमें पानी डाला है। पानी के बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा गंगा जल और कच्चा दूध, जिस तरीके से हम इस पानी को पवित्र बना सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा कुमकुम और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है ये मिश्रित जो है ना, ये अष्टगंध है जिसे मैं पूजा में डेली यूज़ करती हूँ, पाउडर फॉर्म में है ये। अगर आपके पास लिक्विड है या हल्दी है, जो भी मतलब जिससे आप पूजा करते हैं, हमें इस पानी को पवित्र बनाने हैं। इसमें मैंने कुछ अक्षत डाले हैं और मैं डाल दूँगी थोड़े से फूल की पंखुड़ियाँ। कुछ मूर्तियाँ होती हैं वो मिट्टी की बनी होती हैं लेकिन उनको पका के सॉलिड फॉर्म में कर लिया जाता है। कुछ कच्ची मिट्टी की होती हैं और कुछ होती हैं पीओपी की। तो बस इसको हमें पानी में भिगो देना है, डिबो देना है। जिस तरीके से गणेश जी का विसर्जन करते हैं, किसी भी नदी में भगवानों को डाला जाता है, वो ही हम भगवान को नदियों को आवाहन करके बस बुला के नॉर्मल फॉर्म में, ज़रूरी नहीं है कि मंत्रों का उच्चारण किया जाए। नॉर्मली हम भगवान जी से अगर दिल से प्रेयर करते हैं तो इसमें गंगा जी समाहित हो जाएंगी और हम भगवान जी को इसमें डिबो के रख देंगे। तो जो पीओपी या कच्ची मिट्टी की होगी वो तो हफ्ते भर में या 10-15 दिन में मेल्ट हो जाएगी, लेकिन जो पक्की मिट्टी की है उसको टाइम लगेगा। तो आप कोशिश कीजिए आपका कोई ऐसा एरिया हो जहाँ पे आप जाएं ना, या छत पे या बालकनी में, ऐसी जगह आप ये डिबो के रख दें और ये कुछ दिनों में अपने आप मेल्ट हो जाएगी। बाद में आप इसको पेड़ पौधों में डाल सकते हैं या फिर अपने घर में अगर गमले हैं आप उसमें ये पानी डाल सकते हैं। सेकेंड ट्रिक है बहुत सारे दिए। तो पूजा के बाद, दीपावली के बाद बहुत सारे दिए होते हैं, हम मज़े मज़े में बहुत सारे जला देते हैं और अच्छा भी लगता है। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो ये है कि हम इनका क्या करें। तो पहला तो ये है कि इस तरीके से ना ये पड़े रहते हैं और इनकी जो बातियाँ हैं वो इधर उधर पड़ी रहती हैं या आप इनको फेंक देते हैं। तो पहले तो मैं ये क्या करती थी, इनको भी विसर्जन कर देती थी। लेकिन इस बारी मैंने क्या किया है, मैंने सारे इन बत्तियों को इकट्ठा करा है क्योंकि गंगा जी में तो डालना नहीं है, जमुना जी में डालना नहीं है। तो सारी बत्तियाँ इकट्ठी करके मुझे एक मोटी सी बत्ती बनानी है। बस एक मोटी सी बत्ती बनानी है और अच्छी तरह से इसको मत लेनी है ताकि ये जल जाए, क्योंकि टाइम हो गया है। कुछ मोम की बत्तियाँ थी, कुछ घी की और कुछ तेल की। तो अच्छी तरीके से इनको मैंने मत लिया है, एक मोटी बाती बना ली है और बस दिए में लेके मैं इसको सरसों के तेल से दिया जला लूँगी।
ये सरसों का जो तेल है, तेल का जो दिया है, इसको आप पूजा स्थान में रखने के अलावा कहीं भी रख सकते हैं। आप मेन एंट्रेंस पे रख सकते हैं, आप किचन में रख सकते हैं, आप किसी दहलीज पे रख सकते हैं, इवन आप छत पे भी रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ पूजा में, भगवान की पूजा में नहीं यूज़ होगा क्योंकि ये यूज्ड पत्तियाँ हैं। अब इसके जो दिए हैं, दियों की मेरी बत्तियाँ सेट हो गई हैं और अब ये बचे हैं बहुत सारे दिए। तो इनका क्या किया जाए? अगर आप बहुत ही क्रिएटिव हैं तो इस तरीके से कुछ क्रिएटिव आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं, अच्छे अच्छे आइटम बना सकते हैं, छोटे छोटे कार्व करके पीओपी वगैरह से आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। दूसरा, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ इनको साल भर ना रखिए, क्योंकि हमारे पूजा किए हुए दिए हैं, आप इनको अस्त व्यस्त इधर उधर इस तरीके से नहीं फेंक सकते हैं। मैंने इनका क्या किया, इनको चूरा बना के मैंने इनको पेड़ों की जो मिट्टी है उसमें डाल दिए हैं। और चाहो तो आप ये किसी मंदिर स्थान में रख सकते हो, वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनको कदापि घर में नहीं रखना है, क्योंकि साल भर की सबसे बड़ी पूजा जो होती है वो दीपावली की पूजा होती है और दीपावली के किसी भी सामान को आप कहीं भी फेंक नहीं सकते हैं। तो बस ये 3 चीज़ें थी जो मेरी सेट हो गई हैं। इस वीडियो से आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि पूजा की सामग्री का क्या किया जाए। थैंक यू।